Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet Sir. Direct and inverse proportions exercise 11.2. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. Two persons could fit new windows in a house in 3 days. दो वर्कर लगाए जाएं तो उस घर में वो विंडो फिट करें हैं तो उसके लिए उनको 3 दिन लगेंगे. कुछ कंडीशंस दी हैं. कंडीशन नंबर 1, वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि अगर उनमें से एक आदमी बीमार पड़ जाता है काम शुरू होने से पहले तो फिर उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, विंडो को फिट करने में कितना समय लगेगा. कंडीशन नंबर 2, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे. अब दूसरी कंडीशन कह रही है कि अगर उस विंडो को एक ही दिन में फिट करना है तो फिर कितने आदमी लगाने पड़ेंगे. गिवन है वो है नंबर ऑफ पर्सन्स 2. 2 लोग अगर हैं तो वो उस विंडो को फिट करने में समय लेते हैं 3 दिनों का, नंबर ऑफ डेज 3. ये कंडीशन हमको गिवन है. अब जो फर्स्ट कंडीशन कह रही है इसमें कि अगर एक आदमी बीमार पड़ जाता है काम शुरू होने से पहले, तो 2 लोग थे, एक बीमार पड़ गया तो कितना बचा, फिर एक आदमी बचा, तो वो एक आदमी कितने दिन लेगा उस विंडो को फिट करने में, तो ये हमें फाइंड करनी है. सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर एक दिन में विंडो फिट करनी है तो फिर आदमी कितने लगेंगे, वर्कर्स कितने लगेंगे. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज में 1 लिख दिए, एक दिन में कितने आदमी लगेंगे, तो वो यहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन 1 है तो दिन कितने लगेंगे, और एक दिन में काम खत्म करना है तो आदमी कितने लगेंगे. ये कंडीशन नंबर 1. इन दोनों प्रोडक्ट 2 × 3 अपॉन, और इससे डिवाइड करना है, यही करते आए हम. तो 2 3 6, 6 अपॉन 1 क्या होगा, 6 अपॉन 1 तो 6 ही होता है. यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, ये 6 डेज, यानी कि एक आदमी बीमार पड़ गया, अब सिर्फ एक आदमी काम करेगा तो उसको 6 दिन लगेंगे. कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है कि एक दिन में अगर काम खत्म करना हो तो कितने आदमी लगेंगे. करना सेम है हमें, 2 × 3 इन दोनों का प्रोडक्ट और इससे डिवाइड अपॉन 1. आंसर सेम ही आ रहा है, 2 3 6 अपॉन 1. 6 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा. अब ये 6 क्या आया, 6 पर्सन्स आए, यानी कि अगर एक दिन में काम खत्म करना हो तो 6 आदमी लगाने पड़ेंगे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 11 भी देखते हैं. क्वेश्चन 11 है, अ स्कूल हैज़ 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें कि 8 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का है. अब अगर पीरियड्स 8 से बढ़ाकर 9 कर दिए जाएं और स्कूल का टाइम सेम हो, यानी कि स्कूल लगने का समय और स्कूल की जो छुट्टी होने का समय है वो वही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, वो फिक्स हो, केवल पीरियड बढ़ा दिए जाएं, तो 8 की जगह 9 पीरियड कर दिए जाएं, तो जो पीरियड का ड्यूरेशन है, यानी कि एक पीरियड जो 45 मिनट्स का होता था वो फिर कितने का होगा. तो जो हमें गिवन है नंबर ऑफ पीरियड्स 8 और इनका जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स ईच पीरियड है ना, एक पीरियड का 45 मिनट्स ड्यूरेशन है और 8 पीरियड लगते हैं. अब पीरियड बढ़ा के 9 कर दिए जा रहे हैं, तो फिर जो टाइम होगा, एक पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा. सीधी बात है, जब पीरियड नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा देंगे तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा. करना हमें वही है, इनका प्रोडक्ट और इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सेकंड वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी. तो 8 × 45, इन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया और ये 9 से डिवाइड किया.
ये कट हो जाएगा, 9 1 9, 9 5 45, 8 × 5, 8 5 40, तो ये आ गया 40 मिनट्स। यानी जब 9 पीरियड्स लगेंगे स्कूल में टोटल, तो फिर एक पीरियड 40 मिनट्स का होगा। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।